तो बच्चों ये है 2026 में पूछे जाने वाले मैथ के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा ये 11वां क्वेश्चन है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं इसमें। अब हमारा क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2,3, बी 4, तथा सी 6, -3 संरेखीय है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा वीवीआई है। तो ए बराबर हमारा 2,3 है, बी बराबर 4, के और सी बराबर 6, -3 है। और हमारा इधर एक त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी। तो ये हमारा 2,3, 4, के और 6, -3 है। ये हमारा x1 हुआ, ये y1, ये x2, y2 और ये x3, y3 है। तो भी हम लिखते हैं सबसे पहले संरेख होने के लिए। तो हम लिखते हैं संरेख होने के लिए, संरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। तो ये लिखिए। अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये संरेखी के लिए तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए और इसका ये सूत्र है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बराबर 0, ये 0 होना चाहिए इसलिए। तो आइए हम इसका मान पुट करते हैं इसमें। x1 बराबर दिया गया है हमारा यहाँ पे 2, y2 दिया गया है, ये y2 है हमारा, y2 दिया गया है k माइनस y3 हमारा दिया है -3, ब्रैकेट में लिखेंगे -3, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस x2 है 4, y3 है -3, माइनस देंगे, y1 हमारा हो गया 3, तो हम 3 लिखते हैं, प्लस x3 बराबर 6 और y1, यहाँ पे x3 हमारा 6 है, y1 हो गया 3 माइनस y2 हो गया k बराबर 0। अब हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू के, ये हमारा होगा 2k माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 6, प्लस 4 है ये हमारा -3 -6 हो जाएगा और -6 गुना 4 करेंगे तो हमारा -24 हो जाएगा, प्लस 6 18 -6 के माइनस के इंटू 6 तो हो जाएगा ये -6 के बराबर 0। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 1/2 2k -6 के, तो ये हो जाएगा -4 के, ये 18 6 हमारा हो जाएगा 24, ये हो जाएगा -24। तो ये हमारा कट जाएगा, इसमें बच जाएगा हमारा -4/2, ये हो जाएगा यहाँ पे गुना k बराबर 0। तो हम इसको कटा देते हैं 2 से 4 बार, 2 बार में -2 k बराबर 0। तो ये हमारा k बराबर 0/-2 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, और 0 के नीचे कोई भी संख्या रहता है तो वो 0 ही हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 तथा 5, 2 हो। तो ये हमारा प्रश्न है, इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये इधर साइड में हम त्रिभुज बना लेते हैं एक पहले। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। -1, -5, ये हो जाएगा 3, -5 और 5, 2।
ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2, y2 और ये x3, y3 है। तो इसमें हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये फार्मूला लिखेंगे इसमें 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा एक फार्मूला है। इसी फार्मूला पे हम पुट करेंगे। अब हमारा x1 दिया हुआ है -5 इधर ऊपर में, y2 है -5, माइनस y3 है हमारा 2 प्लस x2 हमारा दिया है 3, y3 हमारा है 2 माइनस y1 हमारा है -1। सॉरी, हाँ सही है। प्लस x3 हमारा है 5, y1 -1 माइनस y2 है हमारा -5। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी गुणा करेंगे तो इसको, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस और 2 1 प्लस 3 हो जाएगा 3 प्लस 5 -1 और यहाँ पे +5 माइनस माइनस प्लस और +5 हो जाएगा ये, तो हमारा हो जाएगा 4। 1/2 7 बचे 35 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 35 हो जाएगा ये, प्लस 9 प्लस 5 चौका 20। 1/2 गुणा में आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा 35 9 44 और 20 64। ये कट के आ जाएगा हमारा आंसर 32। लिखेंगे इसको 32 वर्ग इकाई। ये इसका आंसर आ चुका है। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे पहले, ये हमारा एक रेखा है, इसको हम E मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, और इसका निर्देशांक दिया हुआ है -1, 7 और 4, -3। तो ये रेखाखंड को हमें विभाजित करना है 2:3 के रूप में। मान लेते हैं ये हमारा PXY इसका निर्देशांक है, और यहाँ पे ये अनुपात में विभाजित करता है 2:3 के रूप में। ये हमारा हो जाएगा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। ये हमारा बीच वाला हो जाएगा m1 और ये m2। तो हम सूत्र लिखेंगे x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा एक फार्मूला है इसका। m1 इस फार्मूले पे हम इसको बैठाते हैं। m1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू x2 हमारा है 4 प्लस m2 हो जाएगा 3 इंटू x1 हो जाएगा -1। m1 प्लस m2 2 प्लस 3 बराबर 4 दूना 8 प्लस -3 3 2 5। ये हमारा हो जाएगा 8 -3 जाएगा तो ये हो जाएगा 5/5। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1। ये हमारा हो जाएगा y का m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 का हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इधर साइड में और m2 है 3। तो m1 हमारा 2 इंटू y2 है -3, यहाँ पे y2 है -3 तो -3 डालते हैं, प्लस m2 हो जाएगा 3 इंटू y1 हो जाएगा 7 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा बराबर -6 प्लस 7 या 21 3 2 5। ये हमारा घटकी हो जाएगा 15/5 3। तो हमारा जो ये बिंदु है यहाँ पे PX, y, इसका हमें निर्देशांक मिल चुका है। x का निर्देशांक 1 है और y का 3। तो हमें x और y का मान मिल चुका है जो है 1, 3।
यही इसका हो जाएगा आंसर। हमारा 14वां क्वेश्चन है, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच दूरी ज्ञात करें। तो हमारा x1, y1 हो जाएगा -5,7 और x2 और y2 हो जाएगा -1,3। तो सूत्र लगाएंगे हम दूरी सूत्र से, √अंडर x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर। x1 हो जाएगा -5 माइनस x2 हो जाएगा हमारा -1 प्लस y1 हो जाएगा 7 माइनस y2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो -5 ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 16 √32। यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। हमारा ये क्वेश्चन है 15वां। उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिनके शीर्ष 3, -5, -7, और 10, -2 है। तो कोई सा भी त्रिभुज है, जैसे मान लेते हैं इधर एक त्रिभुज है, ये ABC, ये 3, -5, -7, और 10, -2 है। तो इसका हमें शीर्ष केंद्रक ज्ञात करना है, बीच में क्या होगा इसका। तो एक फॉर्मूला है, केंद्रक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये एक फॉर्मूला है इसका। तो ये हमारा x1, ये x2, ये x3 हो गया, ये y1, y2 और ये y3 हो जाएगा। तो x1 है 3 प्लस x2 -7 प्लस x3 हो जाएगा 10 बटा 3, x2 हो जाएगा हमारा, x1 हो जाएगा -5 प्लस x2 हो जाएगा 4 प्लस y2 बराबर हो जाएगा 4 और y3 बराबर हो जाएगा -2 बटा 3। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। -7 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -4 और -4 और 10 है तो 6 बटा 3, इसका करेंगे -5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा -1 और -1 -2, तो हो जाएगा -3 बटा 3। तो इसको हम कटा देते हैं, 2 बारी में ये कट जाएगा, ये हमारा कट गया 2, इधर माइनस है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा -1। अतः त्रिभुज का जो केंद्रक है वो हो जाएगा 2, -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। बिंदु ए का नियामक है -5, 4 और बिंदु बी का नियामक है 7, -8। तो इसके बीच का जो रेखा है, उसके बीच में का जो बिंदु है वो क्या होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये ए है, ये बी है। ए हो जाएगा -5, 4 और बी हो जाएगा 7, -8। तो ये जो मध्य बिंदु है ना, इसका नियामक क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो इसका भी एक सूत्र है, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 हमारा है -5 और x2 है 7, तो -5 प्लस 7 बटे 2, y1 है -4 नहीं 4 है, 4 प्लस y2 है -8 बटा 2। ये हमारा हो जाएगा 2 बटा 2, ये हो जाएगा -4 बटा 2, ये कट जाएगा -2, ये कट जाएगा 1, बीच का बिंदु निकल के आया 1 का 1 हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा -2। ये हमारा मध्य बिंदु का नियामक है।
ये हमारा 17वां क्वेश्चन है। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री हल करें, लिखा हुआ है। इसको हम सॉल्यूशन देते हैं। 2 लिखेंगे, tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 बटे लिखेंगे 1 है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है 30 डिग्री, तो 1/√3 देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2/√3, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 बटे देंगे, और फिर इसको हल करेंगे 1 माइनस 1/√3 इंटू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो फिर से लिखेंगे 2/√3 इंटू 3 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटा 2/3। तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2√3 इंटू 3/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 3/√3। इसका हम प्रमेयीकरण करेंगे, √3 जो नीचे में है वही लिखेंगे इधर गुना में 2 बार, तो ये हमारा हो जाएगा 3√3, और √3 इंटू √3 करेंगे तो हो जाएगा खाली 3, और ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा √3। इसका आंसर हो जाएगा √3। ये है हमारा 18वां क्वेश्चन। सॉल्यूशन देते हैं। सिद्ध करें सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के। तो हम RHS को लेते हैं, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। तो RHS है हमारा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये एक सूत्र होता है। और हम इसको ये करते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इधर नहीं है तो ये इसमें जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर है ये नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक फार्मूला है। तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे में बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हम अलग कर सकते हैं, इसको बराबर देखिए 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। तो 1/cos थीटा हमारा हो जाएगा सेक थीटा इंटू 1/sin थीटा हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। ये हमारा LHS आ गया, ये प्रूव हो चुका है। ये हमारा 19वां सवाल है त्रिकोणमिति से। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। अब इस पर खाली हमको मान बैठाना है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे में इसके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस 60 डिग्री पे स्क्वायर है तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो इसका मान हो जाएगा 2/√3, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर 45 है, 45 डिग्री का मान 1 होता है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। तो इसको हम हल करते हैं, 5 गुना 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 4 इंटू में है, इंटू दे देंगे दोनों में, 2 का स्क्वायर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और बटे √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम 5 गुना 1 करेंगे 5/4 प्लस 4 गुना 4 16/3 माइनस 1 बटे इसका ये कर लेते हैं उत्तम, तो ये हो जाएगा 4 1 प्लस 3 1 4 हो जाएगा, ये भी इसका भी करेंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 तिया 12 4 तिया 12 3 बार में 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12 4 बार में 16 चौके 64 माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 बटे बड़ी बटे देंगे यहाँ पे 4/4, ये जोड़ दिए 4/4 हो जाएगा, ये हमारा कट के 1 हो जाएगा, और ये हम जोड़ेंगे 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12/12, ये हो जाएगा हमारा 7 6 12, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर।
ये हमारा 20वां क्वेश्चन है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। तो हम लिखते हैं त्रिज्या हमारा आर दिया है 3.5। अब हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। इसका एक फॉर्मूला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू पाई का मान देंगे 22/7, आर का मान है 3.5, स्क्वायर है तो एक और दे देंगे 3.5। अब 44/7 इसको गुना कर देंगे तो 44/7 हो जाएगा, गुना 3 पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ भी हटा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 35/10 गुना 35/10, तो हम कटाते हैं 7×5 = 35 और 5 × 10, ये 22 बार में कट जाएगा इससे, और फिर ये 10 कटेगा 5 बार में, और ये 11 बार में, ये 5 कट जाएगा से 35 7 बार में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 × 7 कर देंगे, बचा खाली 77 वर्ग इकाई। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।